हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है 2014 में 4 तो 2019 में मुलायम परिवार के 6 लोग लड़े थे चुनाव। 2024 में किन चेहरों को उतारेंगे अखिलेश यादव। दोस्तों, मिशन 2024 में जुटी समाजवादी पार्टी ने फिरोजाबाद सीट से प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को चुनाव लड़ाने की घोषणा की है। सियासी हलकों में इसके बाद मुलायम कुनबे के अन्य लोगों के चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव में मुलायम परिवार के कम से कम 5 नेता चुनाव लड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए 2 तरह की रणनीति तैयार कर रही है। पहला, आलू बेल्ट की उन 20 सीटों पर पार्टी मजबूत मोर्चेबंदी में जुटी है जो 2014 से पहले समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करती थीं। दूसरे, बाकी बची 60 सीटों के लिए अखिलेश यादव नए समीकरण तैयार कर रहे हैं। सहयोगी दलों को भी इन्हीं 60 सीटों में से हिस्सेदारी दी जाएगी। इनमें अधिकांश पूर्वांचल, अवध और पश्चिमी यूपी की सीटें हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं डिम्पल यादव की। यादव लैंड कहे जाने वाले मैनपुरी से वर्तमान में मुलायम सिंह यादव की बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव सांसद हैं। 2019 में इस सीट से मुलायम सिंह यादव जीतकर संसद पहुंचे थे। मुलायम के निधन के बाद 2022 में हुए उपचुनाव में डिम्पल ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। डिम्पल ने बीजेपी के रघुराज साक्य को 2.5 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया था। 2024 में भी सीट से डिम्पल के ही लड़ने की चर्चा है। मैनपुरी सीट पर मुलायम परिवार उनके करीबियों का 1989 से ही कब्जा है। 2022 में समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी से डिम्पल को मुलायम का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। दोस्तों, इस सीट से मुलायम के गुरु उदय प्रताप सिंह, उनके दोस्त बलराम यादव, भतीजा धर्मेंद्र यादव सांसद रह चुके हैं। जाति समीकरण की बात करें तो मैनपुरी में यादव वोटरों की संख्या 4.25 लाख है। यादव के अलावा 3.25 लाख साक्य, ब्राह्मण 1.1 लाख, दलित 1.2 लाख और मुस्लिम वोटरों की संख्या भी 55,000 है। दोस्तों, अब बात करते हैं अक्षय यादव की। मुलायम सिंह के चचेरे भाई राम गोपाल के बेटे अक्षय फिरोजाबाद सीट से चुनाव लड़ेंगे। फिरोजाबाद भी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है और 2014 में अक्षय यहाँ से जीतकर संसद भी पहुँच चुके हैं। 2009 में अखिलेश भी इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। 2019 में भी अक्षय फिरोजाबाद सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन शिवपाल यादव की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अक्षय बीजेपी के चंद्रसेन यादव से 28,000 वोटों से चुनाव हार गए थे, जब शिवपाल को यहाँ 90,000 वोट मिले थे। मैनेजमेंट की पढ़ाई कर चुके अक्षय शुरू में बिजनेस के क्षेत्र में अपना कदम रख चुके हैं। 2012 के बाद राम गोपाल ने अक्षय की एंट्री राजनीति में करा दी। फिरोजाबाद सीट पर ही मुस्लिम यादव बहुल है। यहाँ दोनों समुदाय की आबादी करीब 50% है। फिरोजाबाद में दलित और ब्राह्मण मतदाता भी बहुतायत में है। दोस्तों, अब बात करते हैं अखिलेश यादव की। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू के दौरान अखिलेश ने कहा था कि 2024 का चुनाव जरूर लड़ना चाहूँगा। हालांकि सीट का खुलासा अखिलेश ने नहीं किया था। दोस्तों, अखिलेश के कन्नौज और पूर्वांचल की किसी सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। कहा जा रहा है कि वाराणसी के बगल वाली गाजीपुर से भी अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। अखिलेश आजमगढ़ सीट से भी सांसद रह चुके हैं। अखिलेश अपना पहला चुनाव कन्नौज सीट से ही जीते हैं। वे कन्नौज सीट से 3 बार सांसद रह चुके हैं। 2019 में बीजेपी के सुब्रतो पाठक ने अखिलेश की पत्नी डिम्पल को यहाँ से चुनाव हराया था। उस वक्त समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन भी था। 2022 के बाद अखिलेश ने कन्नौज में सक्रियता बढ़ा दी है। दोस्तों, अब बात करते हैं शिवपाल यादव की। समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव के भी लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। शिवपाल यादव के बारे में कहा जा रहा है कि वे आजमगढ़ या जौनपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी जानकारों के मुताबिक अखिलेश की रणनीति आजमगढ़ से एक फिल्म अभिनेत्री को लड़ाने की है। इस स्थिति में शिवपाल यादव जौनपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, वरना आजमगढ़ के सियासी रण से शिवपाल 2024 में ताल ठोकते नजर आ सकते हैं। शिवपाल ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत भाई मुलायम की छत्रछाया में की थी। शिवपाल अभी तक सिर्फ विधानसभा का चुनाव ही लड़ते आए हैं। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन 2022 के उपचुनाव में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से ये सीट छीन ली थी। इसी तरह जौनपुर भी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी के पारसनाथ यादव यहाँ से 1998 और 2004 में जीत हासिल कर चुके हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं धर्मेंद्र यादव की।
अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। धर्मेंद्र बदायूं से आखिरी बार 2014 में चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। 2019 में धर्मेंद्र बदायूं से 2022 में आजमगढ़ से चुनाव हार चुके हैं। हाल के दिनों में धर्मेंद्र ने बदायूं में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इस सीट से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा बीजेपी से सांसद हैं। धर्मेंद्र के बदायूं से लड़ने के पीछे 2019 के रिजल्ट का तर्क दिया जा रहा है। 2019 में धर्मेंद्र मात्र 19,000 वोटों से हारे थे। उस वक्त कांग्रेस के सलीम शेरवानी को करीब 52,000 वोट मिले थे। शेरवानी अब समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। दोस्तों, पूर्व सांसद और मुलायम सिंह के भाई के पोते तेज प्रताप यादव और शिवपाल के बेटे आदित्य यादव के इस विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। कहा जा रहा है कि अखिलेश अपनी करहल सीट तेज प्रताप को और शिवपाल अपनी जसवंत नगर सीट आने वाले वक्त में आदित्य को सौंप सकते हैं। 2014 के उपचुनाव में तेज प्रताप मैनपुरी से जीतकर सांसद भी बन चुके हैं। हालांकि 2019 में मुलायम सिंह के मैनपुरी आने के बाद उनका नाम प्रतीक्षा रथ की सूची में डाल दिया था। अब लोकसभा लड़ने का ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनके विधानसभा लड़ने की चर्चा है। वहीं शिवपाल अपने बेटे आदित्य को पहले ही उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं। आदित्य भी जसवंत नगर सीट पर खूब एक्टिव हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं रामगोपाल यादव की। मुलायम के चचेरे भाई रामगोपाल राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के नेता हैं। पार्टी के प्रमुख महासचिव होने के नाते समाजवादी पार्टी संगठन में भी उनका दबदबा है। रामगोपाल 2004 से 2008 तक संभल सीट से लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी का संविधान बनाने में रामगोपाल ने बड़ी भूमिका निभाई है। दोस्तों, अब बात करते हैं अंशुल यादव की। मुलायम के भाई राजपाल यादव के बेटे अंशुल यादव भी राजनीति में सक्रिय हैं। वर्तमान में अंशुल इटावा जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी के एक्टिव मेंबर भी हैं। अंशुल इटावा और मैनपुरी में संगठन का कामकाज देखते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अनुराग यादव की। धर्मेंद्र यादव के भाई अनुराग यादव भी राजनीति में सक्रिय हैं। अनुराग 2017 में लखनऊ के सरोज नगर सीट से उम्मीदवार बनाए गए थे, लेकिन जीत दर्ज नहीं कर सके। वर्तमान में समाजवादी पार्टी संगठन में एक्टिव हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अपर्णा यादव की। मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा भी राजनीति में एक्टिव हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर अपर्णा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। 2024 में अपर्णा के भी चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।